प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम सहर्ष स्वीकारा है कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के सभी सुख, दुख, राग, विराग तथा कोमल, कठोर सभी परिस्थितियों को खुशी से स्वीकार किया है। कविता में कवि का संबोधन रहस्यमय है, यानी कि इस कविता में कवि किसे संबोधित करता है, ये पूरी कविता में एक रहस्य बना हुआ है। इस कविता में 4 काव्यांश हैं। पहले काव्यांश में कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है, वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी घर भरी गरीबी, मेरे जीवन के अनुभव, मेरा गहन विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की मजबूती, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी तथा मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं और नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। दूसरे काव्यांश में कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस प्रेम का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस प्रेम को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की बरसात होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह रूपी जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूर्ण हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस तरह रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। तीसरे काव्यांश में कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है, परंतु मैं तुम्हें चाहकर भी भूल नहीं सकता। इसके लिए तुम चाहे मुझे दंडित करो, मैं उस दंड को भी उसी तरह सहन कर लूँगा जैसे दक्षिण ध्रुवी अंधकार में अमावस्या के अंधेरे को शरीर, चेहरे और हृदय में महसूस करता है। यहाँ तक कि मैं उसी में आत्मसात हो जाऊँगा। कवि कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारी यादों का सुंदर उजाला है, अर्थात तुम्हारी मनमोहक यादें मेरे मन को घेरे हुए हैं। इन यादों को भुलाने का दर्द सहा नहीं जाता। तुम्हारी ममता की कोमलता भरे एहसास मेरे हृदय को हमेशा पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी आत्मा तुम्हें भुला देने में अत्यंत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। तुम्हें भुलाने से मेरी छाती कितना छटपटाती है, यह भय मेरे हृदय में पैदा हो गया है। तुम्हारी यादें मुझे बहलाती और प्रेम से सहलाती हैं। यह यादें मुझे
सहन नहीं होती। अंतिम काव्यांश यानी कि चौथे काव्यांश में कवि कहते हैं कि तुम मुझे अपने को भुला ना पाने का दंड दो, ऐसा दंड जिसमें मैं पाताली गुफाओं के अंधकार में गुम हो जाऊं या धुएं भरे बादलों में बिल्कुल छिप जाऊं, लेकिन वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि जो भी मेरा है या मेरा होगा या जो मेरा होने की संभावना है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा का ही परिणाम है। तुम्हारे कार्यों की प्रेरणा से ही यह सब कुछ मेरे लिए संभव हो सका है। अभी तक मेरे जीवन में जो कुछ था अथवा जो कुछ मेरे पास है, उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह सब कुछ तुम्हें भी प्यारा है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि जीवन के सुख दुख, राग विराग, कोमल कठोर आदि सभी स्थितियों को खुशी से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से पढ़ना है। धन्यवाद।